जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी 16 महाजनपद। प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। और आप लोगों के दिमाग में एक क्लिक कर रहा होगा कि अचानक से 16 महाजनपद ये कैसे आ गए। जैसा कि हमने आपको मगध पढ़ा दिया था, मगध में आपका मगध का उत्कर्ष, उसमें आपके कौन कौन से वंश का प्रारंभ हुआ, मगध का उदय कैसे हुआ, मगध की स्थापना किसने की, इसके बारे में बता दिया था। और आज की क्लास में 16 महाजनपद एकदम से क्लास ये लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ मैं ये इसमें यूट्यूबर आपको, कुछ कोचिंग वाले आपको, कुछ यूट्यूबर आपको गलत जानकारी 16 महाजनपद से संबंधित कुछ गलत जानकारी आप तक पर पहुंचा रहे हैं। तो मैं उसमें है कि वो गलत जानकारी आपको ना मिले 16 महाजनपद से लेके, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित, इतिहास से संबंधित किसी भी तथ्य या किसी भी बिंदु या किसी भी पॉइंट को लेकर गलत जानकारी, गलत तथ्य आप तक न पहुंचे। इसलिए 16 महाजनपद अचानक से क्लास लेकर आया हूं। इसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास जैसा कि मध्यकालीन भारत में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ाना था, तो अलाउद्दीन खिलजी ही टॉपिक लेकर आऊंगा। इसके बाद टॉपिक होगा आपका मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। और आज की भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत आपको एग्जाम पॉइंट से संबंधित कई पॉइंट ऐसे मिलेंगे और एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का उदय, 16 महाजनपद के उदय का या विकास का, 16 महाजनपदों के उदय या विकास को दूसरी नगरी क्रांति के रूप में जाना जाता है, दूसरी नगरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। अब पहली नगरी क्रांति मायने पे आ रहा होगा, प्रथम नगरी क्रांति आपकी सिंधु सभ्यता थी। प्रथम, इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, प्रथम नगरी क्रांति सिंधु सभ्यता थी, क्योंकि वो शहरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। शहरी विकास प्रणाली का जन्म सिंधु सभ्यता से हुआ था, इसलिए उसको शहरी सभ्यता, नगरी सभ्यता के नाम से जाना गया। प्रथम नगरी क्रांति के रूप में भी सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। और 16 महाजनपद का उदय 16 महाजनपदों का उदय या विकास दूसरी नगरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें कई शासकों का उदय हुआ, कई शासक वर्ग का उदय हुआ, कई राजाओं का उदय हुआ, कई वंशों का उदय हुआ और कई नगरों का निर्माण किया गया। और इसमें वाणिज्य व्यापार के रूप में भी इसमें बहुत इसका महत्वपूर्ण था। और इसमें खनिज और संपदा के रूप में भी इसमें जो इस नगर का निर्माण हुआ था, जो नगर थे, जो जनपद थे, ये खनिज और संपदा के रूप में भी बहुत महत्व रखते थे। तो इन सब कारणों से इसको दूसरी नगरी क्रांति के रूप में जाना गया है। दूसरी चीज, सेकेंड एग्जाम्पल, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है कि 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अब बात करते हैं 16 महाजनपद कौन के। एक तरफ आपका जनपद, दूसरा उसकी तरफ राजधानी, उसके बाद वर्तमान में क्या स्थिति, वर्तमान में कौन सा जिला इस महाजनपद में कौन सा है, वर्तमान में क्या इनकी स्थिति है वर्तमान में, ये समझिए। तो पहला आपका अंग, अंग से प्रारंभ होता है। महाजनपद अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान में आज का बिहार का मुंगेर जिला और भागलपुर जिला है। बिहार का मुंगेर जिला और भागलपुर जिला आपका चंपा में आता है और अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी चंपा है। और बौद्ध ग्रंथ है एक, ये दीर्घ निकाय, जिसमें बताया गया है कि जो अंग का महाजनपद है उसका वास्तुकार महागोविंद था। तीसरा एग्जाम पॉइंट, दीर्घ निकाय में बताया गया है कि अंग महाजनपद का जो वास्तुकार था वो महागोविंद था, महागोविंद था। इसके बाद जब मगध पे हर्यक वंश की स्थापना हुई थी, किसने की थी? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने इस अंग पर अधिकार करके इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसलिए दूसरा महाजनपद आपका मगध आता है, दूसरा महाजनपद मगध आता है। और इसकी राजधानी गिरिब्रज, इसको यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज है, ना कि राजगृह। बाद में राजगृह, जब इसको बिंबिसार ने राजगृह नगर का निर्माण करवाया था तब राजगृह राजधानी बनाया था, लेकिन उससे पहले प्रारंभिक राजधानी, याद रखिएगा प्रारंभिक राजधानी, क्योंकि यहाँ पे भी लोग मिस्टेक कर रहे हैं, गलत आपको जानकारी मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही, यहाँ पे भी मिल रही, इसलिए 16 महाजनपद लेके आया हूँ। ये पॉइंट है यहाँ आपको, प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। इसके बाद बिंबिसार ने राजगृह बनाया था। इसके बाद उदयन ने पाटिल पुत्र नगर का निर्माण करा, जिसको पाटलिग्राम का निर्माण कर, इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना, फिर पाटलिपुत्र हो गई थी राजधानी, जो वर्तमान में पटना और गया है, बिहार का पटना और गया है।
और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध जनपद था, मगध जनपद था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिवृष्ट थी। इसके बाद काशी, काशी राजधानी वाराणसी, राजधानी वाराणसी, वर्तमान में बनारस वाराणसी। और इसका शासक, काशी का शासक ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। कौशल यहाँ होगा राजधानी, ये काशी राजधानी वाराणसी, वर्तमान में बनारस वाराणसी। इसका शासक ब्रह्मदत्त था, इसका शासक ब्रह्मदत्त था। इसके बाद वत्स, राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान में प्रयागराज। और उदयन यहाँ का शासक था। जब अजात उसमें बिंबिसार हर्यक वंश में जो वंश चल रहे थे, तो उसमें अजात शत्रु था, उसमें क्या कहते हैं उदयन था। उदयन, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, ये सब शासक हुए थे। तो उस समय जब वत्स का शासक, गवर्नर, यहाँ पर प्रशासक इसको बनाया गया था, उदयन को बनाया। जब इसने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत, अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत पर वहां पे आक्रमण अधिकार करने के लिए अवंती गया था, जब इसको वहां पे बंदी बना लिया गया था। तो यहाँ पे वत्स, राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद। और यहाँ का शासक उदयन था। इसका कौशल, कौशल, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी राजधानी साकेत, वर्तमान में अयोध्या फैजाबाद गोंडा जिला है, वर्तमान में अयोध्या फैजाबाद गोंडा जिला है। इसके बाद वज्जी, राजधानी वैशाली, वर्तमान में मुजफ्फरपुर और बिहार का मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला, बिहार का मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला। और नेपाल से लगा हुआ बिहार के कुछ क्षेत्र, बिहार के नेपाल से लगे हुए बिहार के कुछ क्षेत्र भी इसी में आते हैं। और ये सर्किल है, यहाँ पे इसको सर्किल कर रखा है। वज्जी और मल्ल, ये दो गणराज थे। यहाँ पे जैसे देखो लिखा होगा सॉरी, वज्जी और मल्ल ये दो महाजनपद थे जो गणतंत्र महाजनपद थे। बाकी सब जनपदों में राजतंत्र था, लेकिन तो वज्जी और मल्ल ये दो महाजनपद ऐसे महाजनपद थे जहां पे गणतंत्र राज था। और वज्जी की राजधानी वैशाली का लिच्छवी न जो था, लिच्छवी गणराज्य जो था, वो विश्व का प्रथम गणतंत्र या गणराज्य था। ये एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। वज्ज जिसकी राजधानी वैशाली है, और वैशाली का लिच्छवी जो गणराज्य था, लिच्छवी नगर जो था, लिच्छवी गणराज्य था, वह विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र था, गणराज्य था, गणतंत्र नगर था, वैशाली का लिच्छवी नगर। और वज्जी और मल्ल दो भी महाजनपद ऐसे थे। 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल दो ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्र थे, बाकी सभी में राजतंत्र था, बाकी सभी जनपदों में राजतंत्र था। तो अगला मल्ल, राजधानी कुशीनगर और पावा या पावा, वर्तमान में कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर जिले आते हैं। इसके बाद चेद, चेद किसी किसी पुस्तक में सुक्तिमती लिखा होगा, किसी में सोतिवती, वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र। चेद राजधानी सुक्तिमती, वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र। और यहाँ का शासक शिशुपाल था, शिशुपाल था चेद जिसका यहाँ का शासक शिशुपाल था, राजधानी सुक्तिमती या सोतवती। इसके बाद अवंती, राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती, उज्जैनी या माहिष्मती, वर्तमान में उज्जैन। और यहाँ का शासक आपका चंद्रप्रद्योत था, चंद्रप्रद्योत था, जिसमें बिंबिसार ने इसके बीमारी पर बीमार हो गए थे, तो बिंबिसार ने अपना राजवंश जीवक को इसकी सेवा में भेजा था, चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजा था। गंधार, राजधानी तक्षशिला, वर्तमान में काबुल और रावलपिंडी। कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में दिल्ली मेरठ का क्षेत्र आता है इसमें। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र है। इसके बाद पांचाल, इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। एग्जाम एक ये एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, ये हाईलाइट होगा, ये होगा, ये होंगे। इसके बाद पांचाल होंगे। पांचाल क्यों होंगे? क्योंकि इसमें दो, उत्तरी पांचाल आई छत्र जो वर्तमान में बरेली, और दक्षिणी राजधानी पंचाल की दक्षिणी राजधानी काम्पिल जो वर्तमान में कन्नौज। पांचाल एक उत्तरी, पांचाल की उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र जो वर्तमान में बरेली, पंचाल की दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल जो वर्तमान में कन्नौज, इसलिए। इसके बाद मत्स्य, राजधानी विराटनगर, वर्तमान में अलवर, भरतपुर, जयपुर सॉरी। फिर सूरसेन, राजधानी मथुरा, वर्तमान में पूरा ब्रजमंडल। इसके बाद इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। अशमक, राजधानी पोटली या पोटन, नर्मदा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र, नर्मदा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अशमक था,
जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित 16 महाजनपदों में एक जनपद अस्मक था। जो दक्षिण भारत का 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसा जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है अस्मक है, जिसकी राजधानी पोटली थी और जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद कम्बोज, राजधानी हटक। वर्तमान में कश्मीर, राजौरी, पूंछ, हजारा ये जिले कम्बोज में आते हैं। तो ये आपके 16 महाजनपद में आ गए। 16 महाजनपद में यहाँ आ जाओ। कौशल, राजधानी श्रावस्ती। उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत। इसमें ये लिखना एग्जाम पॉइंट से, ये लिखा हुआ है जो श्रावस्ती का नगर विन्यास है, जो श्रावस्ती जो कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती है उसका नगर विन्यास अर्धचंद्राकार में 16 महाजनपदों में श्रावस्ती जो है उसका जो नगर विन्यास है वो किस रूप में, अर्धचंद्राकार के रूप में किया गया है। और वज्र जिसकी राजधानी वैशाली का लिच्छवी नगर जो है वो एक विश्व का प्रथम गणतंत्र था। तो कौन, लिच्छवी। किसकी राजधानी थी, वैशाली का लिच्छवी नगर था। और वज्र और मल्ल दो ये ऐसे 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ये ऐसे थे जो गणतंत्र, बाकी सभी जगह राजतंत्र था। और श्रावस्ती का नगर विन्यास, श्रावस्ती किसकी राजधानी, कौशल की। उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी राजधानी साकेत। तो श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वो अर्धचंद्राकार के रूप में नगर विन्यास किया गया था श्रावस्ती का उस समय था। तो ये थे आपके 16 महाजनपद। नोट्स तैयार कर लीजिए, लगे रहिए बिल्कुल तैयारी पे। जय हिंद।